दोस्तों, आपने बरमुदा ट्रायंगल के बारे में बहुत से खौफनाक बातें सुनी होंगी। ऐसी जगह जहां पहुंचकर जहाज़ों का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से टूट जाता है और जहाज़ रेडार से गायब हो जाते हैं। यहां पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव्स हैं जो उन जहाज़ों को तरोड़ मरोड़ कर अंदर निकल लेती हैं और इस वजह से हर साल सैकड़ों हवाई और बहरी जहाज़ इस जगह गुम हो जाते हैं, जिनमें से कुछ का मलबा मिलता है पर वो भी किसी दूसरी जगह से, और बाकियों का कोई नामो निशान तक नहीं बचता। और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ खुशनसीब जहाज़ बरमुदा ट्रायंगल से बचने में कामयाब भी हो जाते हैं और उनमें से अक्सर वहाँ पर रूनमा होने वाले वाक़यात लोगों से शेयर भी करते हैं। बचने वालों में से अक्सर लोगों ने वहाँ पर एक ताकत महसूस की जो इन जहाज़ों को बरमुदा ट्रायंगल के अंदर निकलती है, और कहते हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पर जहाज़ एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। मतलब जहाज़ की इंजन को पायलट के बजाय कोई और चीज़ चलाती है। आखिर क्या राज छुपे हुए हैं इस बरमुदा ट्रायंगल के पीछे, जिसने लाखों शिप्स और एयरक्राफ्ट को इबरत का निशाना बना दिया? इन सारे सवालों के जवाब अब हमें पता चल चुके हैं और आज उन्हीं फैक्ट्स पर बात होगी जो हमें हकीकत की तरफ ले जाएंगे। पर हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें उन वाक़यात का पता होना चाहिए जो उस जगह पर रूनमा हुए। दोस्तों, बरमुदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो फ्लोरिडा से लेकर बरमुदा आइलैंड तक जाता है और वहाँ से वो पोर्टो रिको तक जाता है और उस जगह से वापस फ्लोरिडा तक आता है। यूं ये इलाका आपस में मिलकर एक तकून सी शक्ल बना लेता है। ये इलाका 8 लाख किलोमीटर यानी कि बहुत से मुल्कों से भी बड़ा एरिया कवर करता है। ये इलाका यहाँ पर होने वाले अजीब वाक़यात की वजह से बहुत ही बदनाम रहा है, जिस वजह से इसे कभी कभी डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी तकून भी कहा जाता है। कोलंबस जब इंडिया तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश रहा था तो उसका गुजर भी इस जगह से हुआ। कोलंबस ने वापसी में पहुंचकर सबको बताया कि उस इलाके में मेरा कंपास नहीं चल रहा था और उसने आसमान की तरफ एक आसमानी बिजली गिरती हुई देखी जो समंदर की गहराई में चली गई। दोस्तों, यहाँ पर हमेशा से ऐसे वाक़यात रूनमा होते रहे थे पर कभी मंजर आम तक ना पहुँच सके। पर इस दौर में जब मीडिया तेज़ हो चुकी है, हमें बरमुदा ट्रायंगल की हकीकत मालूम होने लगी है। सबसे पहले ये ट्रायंगल तब मंजर आम पर आई जब 1950 में एफ्रोड जोन्स नामी एक रिपोर्टर ने अपने आर्टिकल में बरमुदा ट्रायंगल का जिक्र किया, और उसके बाद द फिट मैगजीन ने भी इस इलाके के बारे में अपने आर्टिकल सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर में बहुत से वाक़यात का जिक्र किया, जिनमें से एक वाक़या 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाली 5 अमेरिकी टॉर्पीडो नेवी के एयरक्राफ्ट का भी था जो रूटीन प्रैक्टिस के लिए उड़ान भरने लगे। उन एयरक्राफ्ट में 14 लोग भी सवार थे। आसमान में जब वो एयरक्राफ्ट उड़ रहा था तो सब कुछ नॉर्मल था, पर जब वो एयरक्राफ्ट बरमुदा ट्रायंगल वाले इलाके में पहुंचा तो रेडार से गायब हो गया, और जब उन्हें तलाशा गया तो वो नहीं मिले। अभी सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी, इस वजह से अमेरिकन नेवी को शक हो रहा था ये कोई दुश्मन ही है जो उनके जहाज़ को हाईजैक कर रहा है, और उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से उन्होंने उनके एयरक्राफ्ट को रेडार से गायब कर दिया है। इसलिए नेवी ने अपने एक और एयरक्राफ्ट को तलाश में भेज दिया, पर हैरत अंगेज तौर पर वो एयरक्राफ्ट भी बरमुदा ट्रायंगल के इलाके में आकर गायब हो गया। उस दिन से लेकर आज तक ना तो उन 5 टॉर्पीडोज एयरक्राफ्ट में से किसी का पता चला, ना ही उस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का जो उन 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट की तलाश में निकला था। और वही दिन था जब दुनिया भर में बरमुदा ट्रायंगल को खौफ की अलामत समझा जाने लगा, और उस दिन से लेकर आज तक हज़ारों एयरक्राफ्ट और शिप्स की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है जो बरमुदा ट्रायंगल पर आकर गुम हो जाती है। बरमुदा ट्रायंगल पर रूनमा होने वाला एक और अजीब व गरीब वाक़या बहुत मशहूर हुआ, जो 1967 में अमेरिका की रियासत मियामी के एक बिजनेसमैन का था जिसका नाम था बराक अपनी लग्जरी बोट में मियामी की सैर कर रहा था। तब उसने अपने गार्ड को कॉल की कि बुराक की बोट
किसी ठोस चीज़ से टकरा गई है। जब कार्स वहां पहुंचे तो ना तो उस जगह उनको बुराक मिला, ना ही उस ठोस चीज़ का कोई नामो निशान। जब ये वाक़यात हर ज़बान तक पहुँचे तब दो भाई जो ट्विंस थे, जॉर्ज और डेविड रोस्टाइल, जो अमेरिकी नेवी ऑफिसर भी रह चुके थे, उन्होंने अपना पुराना वाक़या बताते हुए कहा कि इस इलाके की लपेट में हम भी आने वाले थे, पर तब हमें नहीं पता था इस इलाके के इन अजीब बातों का। हमने उस वाक़े को वहम समझ के टाल दिया था, पर अब जब इस इलाके के बारे में सब ही मशकूक हैं तो हमें भी यकीन हो गया है कि वो वाक़या सच था। वाक़या कुछ यूँ था, उन्होंने बताया कि 1935 में जब उनके वालिद की डेथ की खबर मिली तो उन्होंने अपने प्राइवेट जहाज़ पर वालिद के पास जाना चाहा। अभी वो बरमूदा ट्रायंगल पर पहुंचे ही थे कि वहां पर उनके जहाज़ ने इबनॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाना शुरू की। उनको महसूस हुआ कि उनकी इंजन को कोई और ताकत चला रही थी। उन्होंने बताया कि वो 10,000 की ऊंचाई पर थे, पर नीचे समंदर वीरान था। वहाँ पर दूर दूर तक ना तो कोई शिप थी, ना ही कोई ज़मीन का टुकड़ा। पायलट अचानक से बेहोश हो गया, पर खुशकिस्मती से वहाँ पे को पायलट था जिसने जहाज़ की कमांड संभाल ली। पायलट ने बताया कि जब वो जहाज़ उड़ा रहा था तो अचानक से स्याह काले बादल ने उसे हर तरफ से घेर लिया और उन बादलों ने किसी सुरंग सी शक्ल अख्तियार कर ली थी जो किसी पाइप की तरह गोल थी। उस बादल से मुसलसल बिजली कड़क रही थी। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था क्योंकि वो सुरंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैंने अपने जहाज़ से कंट्रोल खो दिया। मैं बार बार ज़मीन पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता करना चाह रहा था, पर रब्ता नहीं हो रहा था और बाद में पता चला मेरा जहाज़ तो रडार पे था ही नहीं। आखिरकार वो तवील सुरंग ख़त्म हुई और मुझे वापस समंदर नज़र आया और हम सब बच गए। हैरत की बात तो ये थी कि जो मेरे जहाज़ की स्पीड थी उस हिसाब से मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते 75 मिनट लग जाने थे, पर वो सफ़र सिर्फ और सिर्फ 47 मिनट में ही तय हो गया। जबकि पेट्रोल जब चेक किया गया तो पता चला कि पेट्रोल भी उतना खर्च नहीं हुआ था जितना उसे खर्च होना चाहिए था। दोस्तों, कितनी मिस्टीरियस बात है ना ये। पर इन सबसे खौफनाक कहानी है एलिन ऑस्टिन की कहानी। 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाला एलिन ऑस्टिन नामी एक जहाज़, जो जब इस इलाके में पहुंचा तो उसने भी हैरत अंगेज एक्सपीरियंस हासिल किया। जब ये जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में पहुंचा तो यहाँ पर एक और जहाज़ नज़र आया। बाहर से नॉर्मल जहाज़ था, पर उसके अंदर कोई नहीं था। महसूस होता था कि लुटेरों ने आकर वहाँ के लोगों को हो सकता है मार दिया हो, पर सारी कीमती चीज़ें जहाज़ में मौजूद होने की वजह से ये अंदाज़ा गलत साबित हो रहा था। शिप के कैप्टन ने छानबीन करने के लिए अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप पर भेजा। जब वो क्रू उस शिप पर पहुंचा तो उन्होंने किसी इंसान का नामो निशान नहीं देखा। अचानक से तूफान आ जाता है और शिप समेत वो सारे क्रू मेंबर गायब हो जाते हैं। एलिन ऑस्टिन शिप वालों ने बहुत तलाश किया उस शिप को, पर वो शिप तो हाथ नहीं आई, पर उनके क्रू मेंबर भी उसके साथ गायब हो चुके थे। दोस्तों, कितनी दिलचस्प कहानियाँ ही नहीं है, और सच तो ये है कि ये सिर्फ कहानियाँ ही हैं। इन बातों की तस्दीक कभी नहीं की गई, और सच तो ये है कि सोशल मीडिया पर आपको ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिल जाएंगी, पर उसके बावजूद भी ये बात गलत नहीं है कि यहाँ पर बहुत सी शिप्स डूब जाती हैं और बहुत से एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हकीकत की तरफ, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। सबसे पहले कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की टीम ने जब सैटेलाइट से देखा तो उनको पता चला कि बरमूदा ट्रायंगल वाले इलाके में अजीब किस्म के बादल बनते हैं जिनकी शक्ल किसी हेक्सागोन जैसी है और इनकी साइज़ 88 किलोमीटर लंबी होती है। और साइंसदानों ने कहा कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। जब ये चलते हैं तो इनके नीचे हवा 250 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच जाती है, और जिस वजह से कोई जहाज़ यहाँ पर उड़ नहीं पाता, और इस हवा की वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उड़ती हैं
जिस वजह से कोई भी जहाज नहीं तैर सकता। दूसरी बात यह कि अगर ये कहानियाँ झूठी हैं तो फिर वहाँ जाकर कंपास सही तरह से काम करना क्यों छोड़ देता है? तो उसका जवाब ये है कि पहले तो हमें नॉर्थ पोल को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जिस वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल अलग अलग डायरेक्शन में इशारे करते हैं। पर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड की कुछ खास बातें हैं, जिस वजह से दोनों ही पोल कुछ खास जगहों पर आकर एक साथ एक ही तरफ इशारा करते हैं और उन जगहों को कहा जाता है आयोगोनिक लाइंस। और वो अक्सर बदलती रहती हैं, पर पिछले 200 से 300 सालों से ये लाइन बरमूदा ट्रायंगल वाले इलाके में ही रही हैं, जिस वजह से कंपास इस इलाके में आकर सही तरह से काम करना छोड़ देता है। और तीसरी बात यह है कि समंदर में समंदरी तूफान आते रहते हैं, जिनको हरिकेन कहा जाता है, और उस वजह से भी शिप्स और हवाई जहाज़ ज़्यादातर इस इलाके की भेंट चढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, और वो ये है कि समंदर में काफ़ी जगह मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं और बरमुदा ट्रायंगल वाले इलाके में बहुत सारे मीथेन हाइड्रेट्स की जगह हैं। और मीथेन पानी की डेंसिटी को हल्का कर देती है, जिस वजह से शिप्स के तैरने में मुश्किल होती है। आप तो जानते ही हैं कि पानी की हाई डेंसिटी पे वो जम जाता है और कोई भी चीज़ उस पर चल सकती है, और जब पानी की डेंसिटी को गिरा दो तो वो धुआं बनकर उड़ जाएगा और धुएं पे कोई चीज़ नहीं तैरती। तो जब मीथेन गैस पानी में मिल जाती है तो उसकी डेंसिटी लो होती है, पर इतनी भी नहीं कि पानी भाप बन जाए, पर वो इतनी लो हो जाती है कि किसी भी शिप को अंदर निगल सकती है, क्योंकि शिप उसके ऊपर नहीं तैर पाती। और आखिरी सवाल ये है कि फिर वो आसमानी बिजली जो कोलंबस ने इंडिया के रास्ते ढूंढते वक्त देखी थी वो क्या थी? आपको तो पता है कि आसमान से मेट्रॉइड्स तो गिरते रहते हैं और मेट्रॉइड्स बिल्कुल किसी बिजली की तरह नज़र आते हैं। तो कोलंबस ने जो मेट्रॉइड देखा था, जो पानी की तह के अंदर चला गया था, वो और कुछ नहीं, वो एक मेट्रॉइड था। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ हकीकतों के पर्दे उठाए हैं। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।